हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल की क्लास में हमने राज्य के तत्व के बारे में चर्चा किया था कि राज्य के तत्व के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, जिसमें हमने राज्य की परिभाषा, एक पर्याप्त जनसंख्या, एक संप्रभुता, एक सरकार की चर्चा किया था। इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो अभी ये छोटे टॉपिक हैं, जो फैक्ट वाले टॉपिक हैं, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसमें क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले गांधी जी ने संविधान सभा का विचार दिया था और आगे चल करके स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही। इसी परिप्रेक्ष्य में इंग्लैंड के द्वारा पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये अध्यक्ष थे, जिसमें 3 सदस्यीय, ये याद रखिएगा 3 सदस्यीय। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किनकी अध्यक्षता में, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष यही बन जाता है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ था। इसी को टिक लगाना है आपको, क्योंकि ये परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि बताइए संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर या किसके सिफारिश पर हुआ। तो 4 ऑप्शन उसमें दे देता है, जैसे क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, विलेगन प्रस्ताव, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से आपको कैबिनेट मिशन लगाना। संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन ने कहा कि टोटल 389 सदस्य इसमें होंगे संविधान सभा में, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आएंगे, 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से आएंगे और 93 देसी रियासत से आएंगे। ये इन्होंने बात कही। लेकिन जो संविधान सभा का गठन बना उसमें टोटल 296 सदस्य रहे। बात समझिएगा, संविधान सभा में 389 की बात किसने कहा था? कैबिनेट मिशन ने, जिसमें कि 296 सदस्य इसमें क्या हुए? शामिल हुए, जिसमें 208 कांग्रेस ने प्राप्त की। 208 मतलब 296 पे चुनाव हुआ, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस को प्राप्त हुए, 73 मुस्लिम लीग को और शेष जो है अन्य को प्राप्त हुए। इसी क्रम में ये जितनी डेट में लिख रखा हूं ये सब बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा और ये परीक्षा में हमेशा आता है। पहला डेट यही पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। जिस दिन बैठक हुई तो उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, क्या चीज? अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को, ये भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर, ये भी याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान का जो उद्देश्य था वो पारित हो गया। आगे चलकर 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान से समझते चलिएगा, जो 29 अगस्त, ये पूरा नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं या तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत जो है एकदम सॉलिड प्रश्न आपको दिमाग में रखना है और यहीं से सारे प्रश्न आपके आते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि
29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर की अध्यक्षता में, ये क्या थे, अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, कितने सदस्य थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और इन्हीं के नेतृत्व में 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष बने। लेकिन जो प्रारूप है उसे लिखा कि कौन था, B.N. राव, ये बहुत महत्वपूर्ण थे जो है, B.N. राव, बेनेगल राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल राव, B.N. राव। ये क्या थे, ये जो प्रारूप था उसको लिखने का काम किए, प्रारूप को लिखा। और एक प्रश्न यहाँ इनसे और बनता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संवैधानिक सलाहकार भी यही B.N. राव थे। संवैधानिक, कभी लोग कंफ्यूज में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लगा देते हैं, तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, लेकिन प्रारूप लिखा किसने, B.N. राव, बेनेगल राव, और ये जो है इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। तो अब इतना बड़ा संविधान बनाना था भारत का, और भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, और जो कि भारत जैसे देश में अनेकों जाति, अनेकों धर्म, अनेकों भाषा के लोग रहते हैं, सभी के अधिकार को संरक्षित करना, और एक, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा भी था कि हमें एक ऐसे, जो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक ऐसा संविधान देना है जिससे कि हर जाति, हर धर्म, हर समूह खुशबू लें और आनंदित रहें और मस्त रहें। तो ये संविधान को बनाने के लिए, इसकी सुविधा के लिए क्या काम किया गया कि छोटी छोटी समितियां जो है। तो मित्रों, आज हम लोग तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि संविधान सभा का जो गठन था उसमें समितियां बनाई गई ताकि संविधान की सुविधा हो सके। जैसे कोई निमंत्रण होता है, कोई गेस्ट हाउस होता है, तो वहाँ कह देते भैया खाने का काम आप देख लेना, बारातियों का काम आप देख लेना, मेहमानों को आए तो उनका स्वागत आप देख लेना, मतलब सभी लोगों को अलग अलग काम बांट दिया गया। उसी तरह संविधान की सुविधा के लिए भी छोटी छोटी समितियां बना दी गई ताकि संविधान सरल हो सके और सुगम हो सके। इसी को ध्यान में रख करके जो समिति बनाई गई, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी को बनाया गया। नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू को बनाया गया और प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष B.N. राव को बनाया गया। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और संविधान सभा का उपाध्यक्ष, ध्यान से समझिएगा, संविधान सभा का उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया, लेकिन बाद में इनकी डेथ हो गई तो T. कृष्णाचारी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से अभी तक हम लोग क्या बात किए कि संविधान सभा का सबसे पहले बात गांधी जी ने किया, और उसके जस्ट बाद हमने बात की कि पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का 7 सदस्यीय अध्यक्ष बना दिया गया। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे, प्रारूप B.N. राव ने लिखा। इसकी इतनी बातें हम कर चुके। उसके बाद हम समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थी। नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज
बहादुर सप्रू थे, प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष BN राव थे, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी या T कृष्णाचारी। इसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण में, ध्यान से चीजों को समझते चले, ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप सब नोट करते चले। ये एक्चुअली में छोटी क्लासें हैं, कारण ये है कि अभी छोटे छोटे टॉपिक हम चल रहे हैं, जैसे ही हम मौलिक अधिकार वगैरह पे बात करेंगे तो बड़ा टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बड़ी क्लास आपको मिलने लगेगी। तो आप लोग इसे शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, सारी चीज़ों को कमेंट करके बताते रहें कि सर बढ़िया, इसको देखिए नोट्स बाकायदा बना लेना। बाद में जब 2 4 10 लेक्चर हो जाएंगे तो आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, पूरा मुजवानी इसी तरह आपको याद करना है। देखो हमने शुरुआत कहाँ से किया, संविधान के सबसे पहले हमने बात की, उसके सिलेबस की बात की, फिर संविधान का अर्थ हमने बताया, संविधान कहते किसे हैं, फिर उसके बाद लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान, इसकी हमने बात किया। उसके बाद हमने आगे चल करके संविधान सभा का आज गठन आपको बता रहे हैं, राज्य की परिभाषा बताए, इसी क्रम में आगे हम संविधान के स्रोत बताएंगे, फिर प्रस्तावना बताएंगे, फिर अनुसूचियों का विवरण बताएंगे कि 12 अनुसूची कैसे, सारी चीजें ट्रिक पे आपको हम याद करा देंगे, यही सारी चीजें याद हो जाएंगी कि 12 अनुसूची है उसको कैसे हमें पढ़ना है। एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादा पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं पाते, सही दिशा में पढ़िए, रणनीति से पढ़िए। जो परीक्षा में देखिए नौकरी पाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो आए उसे कभी छोड़ो मत, और जो आए ना उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो। तो इसलिए इस तरह से पढ़िए कि एक भी प्रश्न आपका संविधान से गलत ना होने पाए। आगे चलकर देखिए, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ये खर्च हुआ, ये समय लगा, 111 अधिवेशन हुए, 165 दिन बैठक, 165 या कहीं कहीं 66 दिया, लेकिन 165 राइट है। 165 दिन बैठक हुई, और जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन 284 सदस्यों ने उस पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया। मतलब इसी दिन संविधान के कुछ जैसे निर्वाचन, नागरिकता, ये सारी चीजें इस तारीख को लागू हो गया, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से हमारा जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान बनकर तैयार हुए तो इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, 22 भाग। ये याद रखना है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 396 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। इसके अगली क्लास में हम संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने विश्व के संविधान को अध्ययन किया और ये देखा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे अच्छे से चल रहा। जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, स्पीकर का पद जो है इंग्लैंड से लिया गया, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पद, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया, आपातकाल जर्मनी से लिया गया। क्यों लिया गया? जिस तरह से हम कोई सब्जी बनाते हैं तो कई दुकानों से हम सब्जियां खरीदते हैं ताकि हमारी सब्जी अच्छी बन सके, उसी तरह से संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने विश्व के संविधान का अध्ययन किया और जो वहां अच्छे से चल रहा था, हमारे लिए उपयोगी था, उसे अपने संविधान में समाहित करने का काम किया। तो देखिए ये सारे फैक्ट आप पढ़ते चलें और इसे कमेंट भी करते चलें, शेयर भी करते चलें, लाइक भी करते चलें, और उसके जस्ट इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद अनुसूचियों का विवरण, प्रस्तावना, और फिर उसके बाद जो है स्रोत, ये चीजें होने के बाद फिर भाग 1 आर्टिकल 1 से आपकी क्लास रन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक मित्रों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।